अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। क्या आपको पता है इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन ना शैतान है ना कोई दुश्मन, बल्कि वो हर वक्त हमारे साथ होता है, हमारी जान के अंदर छुपा हुआ। आज हम इंसान के नफ्स की बात करेंगे, यानी एक ऐसा वजूद जो इंसान के अंदर छुपा होता है। ये इंसान की ख्वाहिशात, इरादे, जज्बात और सोचों को भी कंट्रोल करता है। कुरान और हदीस में नफ्स को इंसान के अंदर मौजूद वो कुव्वत कहा गया है जो या तो इसे भलाई की तरफ ले जाती है या बुराई की तरफ, और यही बातनी वजूद इंसान की असल आजमाइश भी है। दुनिया में रहते हुए इंसान नफ्स के हाथों ही अपने लिए जन्नत या जहन्नम का फैसला करता है। आपका वजूद सिर्फ रूह या जिस्म का नाम नहीं, एक मुकम्मल इंसान रूह, जिस्म, अकल और नफ्स के साथ मिलकर बनता है। कुरान मजीद में नफ्स का जिक्र कई बार आया है, यानी कसम है नफ्स की और इसे जिसने दुरुस्त किया, फिर इसको इसकी बदकारी और परहेजगारी का शऊर दिया। इस्लामी तालीमात के मुताबिक नफ्स की 3 बड़ी इकसाम बयान की गई हैं, जो इंसान के अंदरूनी हालात, रूहानी दर्जे और इसके ज़ाहरी अमाल की बुनियाद पर पहचानी जाती हैं, और आप में से हर शख्स इनमें से किसी न किसी एक हालत में मौजूद है। आमतौर पर आपने नफ्स अम्मारा और नफ्स मुतमइन्ना के बारे में सुना होगा, लेकिन हम आज यहाँ एक तीसरी हालत नफ्स लवामा की बात भी करेंगे। ये नफ्स अम्मारा और नफ्स मुतमइन्ना की बीच की हालत होती है। तो चले आए हम पहले नफ्स अम्मारा की बात करते हैं। ये वो नफ्स है जो इंसान को मुसलसल गुनाहों की तरफ माइल करता है। शैतान और ख्वाहिशात इसके बेहतरीन दोस्त हैं। दुनिया में मौजूद हर बुराई का रास्ता यहीं से होके जाता है। ये नफ्स इंसान को हसद, लालच, शहवत, जुल्म, तकब्बुर और बदकिरदारी की तरफ ले जाता है। तब इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझता, बल्कि इसे इसमें सुकून मिलता है। इंसान मुकम्मल तौर पर दीन और इंसानियत से दूर होता है। इसका दिल मुकम्मल तौर पर स्याह होता है। कुरान में जिक्र है, बेशक नफ्स बुराई का हुक्म देता है। नफ्स अम्मारा की मिसाल ऐसे है जैसे आपके पास 2 परिंदे हों, एक काला और दूसरा सफेद। आप हर रोज काले परिंदे को खुराक डालते रहें और सफेद परिंदे को भूखा रखें, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? सफेद परिंदा हर रोज कमजोर होते होते एक दिन मर जाएगा। और यहाँ आपने खुद में मौजूद नफ्स की बुराई वाली किस्म को मजीद ताकतवर कर दिया, इसकी पसंदीदा खुराक देकर। दुनिया की मोहब्बत, दीन से दूरी, बदकारी, म्यूजिक और इसके बरक्स। सफेद परिंदे की खुराक क्या थी? दुनिया से मोहब्बत नहीं, दुनिया को मुसाफिर खाना समझना, दीन से मोहब्बत करना और दुनिया की हर बुराई से दूर रहना। दूसरी किस्म है नफ्स लवामा, यानी ऐसा नफ्स जो इंसान को मुलामत करता रहता है। ये वो हालत होती है जब इंसान गुनाह के बाद पशेमान होता है। तब इंसान का ज़मीर जाग चुका होता है और वो अपने रब के हाथ तौबा करता है। ये वो हालत होती है जब इंसान गुनाहों को छोड़कर नेकी की तरफ पहला कदम उठाता है। कुरान मजीद में जिक्र है, और कसम है मुलामत करने वाले नफ्स की। तीसरी किस्म है नफ्स मुतमइन्ना। ये वो हालत होती है जब इंसान मुकम्मल तौर पर गुनाहों को छोड़ चुका होता है। इंसान की रूह, इसका ज़मीर मुकम्मल तौर पर अपने रब से राज़ी हो जाते हैं। ये सबसे आला और रूहानी दर्जा है, और यही नफ्स इंसान को जन्नत का हकदार बनाता है। कुरान मजीद में जिक्र है, ए इत्मीनान पाने वाले नफ्स, अपने रब की तरफ लौट चल, तू इससे राजी और वो तुझसे राजी। नफ्स एक ही वक्त में आपका दुश्मन और दोस्त दोनों हो सकता है। एक ही वक्त में वो आपको नमाज पढ़ने, नेकी के काम करने पर राजी कर सकता है, और इसके फौरन बाद आपको गुनाहों की तरफ माइल कर सकता है। नफ्स कहता है, मेरी तुम्हारे जिस्म पर हुकूमत है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप नफ्स की किस हालत को ताकतवर बनाते हैं। आप खुद मुख्तार हैं। दुनिया के असबाब अख्तियार करने में आप आजाद हैं। इंसान नफ्स के साथ जंग अपने मरते दम तक लड़ता रहता है। आप कभी भी इससे आजाद नहीं हो सकते, और यही आपका असल इम्तिहान है। अब आइए बात करते हैं नफ्स मुतमइन्ना कैसे आपको रयाकारी की तरफ माइल करता है। आप नमाज पढ़ते हैं, कोई नेकी का काम करते हैं, लेकिन इसमें दिखावा शामिल हो जाए तो ये नेकी इंसान को गुमराह कर देती है। इंसान के अमाल का दारोमदार इसकी नीयत पर होता है। इंसान का जाहिर चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसकी नेकी या बदी का सिला इसके अंदर की आवाज पर होता है, और यही रयाकारी की नेकी आपके अमाल को तबाह कर देती है। और आज मोस्टली ज्यादातर लोग इसी रयाकारी में जल रहे हैं, और ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। सुकून इनसे बहुत दूर होता है। माल, शोहरत, दुनिया, हर चीज इन्हें मिल जाती है, लेकिन रातों की नींद कहीं गायब हो जाती है। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जब अपने रब से दूरी होगी तो सुकून कैसे नसीब हो सकता है। नफ्स के बहकावे में आके इंसान रब के बताए हुए
हुए रास्ते को भूल जाता है और फिर नतीजा क्या निकलता है? बहुत से लोग खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर लेते हैं। अब यहाँ हमारे लिए डरने का इम्कान है, क्योंकि हम अपने नफ्स को दिन रात अपने साथ रखते हैं, हर फैसला उसकी मर्जी से करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और ये नफ्स हमारी बर्बादी की वजह बन जाता है। इस पर काबू सिर्फ अपने रब के बताए हुए रास्ते पर चलकर किया जा सकता है, इसके बगैर कोई हल नहीं, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो कभी भी गुमराह करने का मौका नहीं छोड़ता। हम खुद को जितना कमजोर करेंगे, शैतान और नफ्स उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने उसे देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया? और यही वो शख्स है जो अपने रब के साथ किसी दूसरे को पुकारने में देर नहीं करता, और ऐसा शख्स आखिरत में शदीद हसरत करेगा, लेकिन अफसोस, तब तौबा का दरवाजा बंद होगा। दोज़ख में सबसे ज्यादा वही लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में रहते हुए अपने रब को भुला दिया और नफ्स को अपना खुदा बनाया और सारी जिंदगी हक का मजाक बनाते रहे। इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहा, मेरे दिल से गुनाह की ख्वाहिश नहीं जाती, बताइए मैं क्या करूं? इमाम ने फरमाया, अगर तू गुनाह करते वक्त अल्लाह की जमीन से निकल सकता है, उसकी आंखों से छुप सकता है, उसके रिज़्क़ का इस्तेमाल छोड़ सकता है, तो गुनाह करो, वरना नफ्स को काबू में कर। इंसान रोज अपनी मर्जी करता है। वो कहते हैं ना, माहौल असर करता है इंसान की तबीयत पर। लिहाजा अपने इर्द गिर्द देखें, आपके आसपास कौन लोग हैं, अपने दोस्तों में देखें, क्या वो ऐसे तो नहीं जो आपको गुनाह की तरफ ले जाते हैं, आपकी शहबत को भड़काते हैं। अपनी तन्हाइयों को पाक करें। अगर तन्हाई आपको गुनाह पर उकसाती है तो फैमिली में बैठा करें, खुद को मसरूफ रखा करें, अल्लाह ताला की इबादत में, नमाज में, कुरान पढ़ा करें, ताकि आपके दिल नरम हो और इन पर लगी स्याही खत्म हो, और फिर वक्त के साथ साथ आपका नफ्स आपको गुनाहों पर मलामत करना शुरू कर देगा। इससे राह फरार मरते दम तक मुमकिन नहीं, बस इसे अल्लाह की याद में बांध दिया जाए तो इंसान अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बचा सकता है। आखिर में हम मुहासबे की बात करेंगे। इंसान का खुद से सवाल करना, सारा दिन तूने क्या क्या किया, नेकी कितनी की और बुराई कितनी की। नेकी पर खुद को शाबाशी दिया करें। इंसानी फितरत है, इंसान को अपनी तारीफ बहुत ज्यादा पसंद है। इससे क्या होगा, आपके अंदर रोज ब रोज नेकी करने का जज्बा बढ़ता जाएगा और गुनाहों पर खुद को मुलामत किया करें, ताकि आपके अंदर पछतावा पैदा हो और आप बुराई के करीब भी ना जाए। कहीं ऐसा ना हो आप गुमराही में पड़े रहें और वो दिन आ पहुँचे जब आपसे आपकी मर्जी छीन ली जाए। तब हम ना चल सकेंगे, ना बोल सकेंगे और ना ही तौबा कर सकेंगे, और तब हम खुद को कोस रहे होंगे, काश नफ्स को काबू में रखा होता। आखिरी सवाल के साथ वीडियो का एंड करते हैं। क्या आज आपने अपने नफ्स को काबू में रखा या फिर नफ्स ने आपको? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियोस की तरह अच्छा लगा होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें, और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो हमारी मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।